छात्र नेता दिलीप जायसवाल ने नीट पेपर लीक के दिलीप कुमार ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान दिया है। बता दें, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा नीट पेपर लीक मामले में फरार चल रहे मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी सुगना मोड़ के एक निजी फ्लैट से की जाती है। वहीं संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी एक अच्छी खबर है। हम लोग लगातार शिक्षा माफियाओं के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। ईओयू के द्वारा एनआईटी के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पटना के शगुना मोड़ के एक निजी फ्लैट से की जाती है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। दिलीप जी, जिस तरह से ईओयू को बहुत बड़ी सफलता लगी है, जिस तरह से क्षमा करें, संजीव मुखिया जिस तरह से गिरफ्तार हुए, क्या लग रहा है अब परत दर परत जो है क्या नाम खुलेंगे? देखिए, बिल्कुल ये एक अच्छी खबर है। हम लोग तो लगातार शिक्षा माफियाओं के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर है और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आर्थिक अपराध इकाई को, पटना पुलिस को, बिहार सरकार को कि संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि इतने दिनों तक ये बचे कैसे थे, इनको संरक्षण कौन दे रहा था, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित रूप से संजीव मुखिया से पूछताछ में बहुत सारी बातें सामने आई होगी, बहुत सारे लोगों का नाम आया होगा जो इस पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, कोई हस्तक्षेप नहीं कीजिए, कोई दबाव नहीं दीजिए। तो आर्थिक अपराध इकाई सक्षम है सभी शिक्षा माफियाओं को जेल भेजने में, और इसमें जो भी हो, कोचिंग शिक्षक, नेता, अधिकारी जो भी हो, सबको जेल भेजा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, संजीव मुखिया स्टूडेंट्स कहाँ से लाता था, जिसको वो क्वेश्चन भेजता था, आंसर भेजता था, सॉल्वर कहाँ से आता था? ये कोचिंग वाले ही देते होंगे, तो जाहिर सी बात है। तीन कोचिंग संस्थानों का नाम आया था। आपने लगातार इस पर चर्चा भी की है कि आखिर वो 3 कोचिंग संस्थान, हालांकि ईओयू ने अभी तक वो घोषणा नहीं की, लेकिन लगातार 3 कोचिंग संस्थान का नाम जो है आता रहा है। देखिए, तो बिल्कुल उसका नाम उजागर होना चाहिए। ये आम जनता को, युवाओं को जानने का हक है कि आखिर वो 3 कोचिंग शिक्षक कौन है जो शिक्षक के रूप में जल्लाद है, लाखों युवाओं के शैक्षणिक हत्यारा है। कौन है वो कोचिंग शिक्षक? इसका नाम उजागर हो, उस पर कार्रवाई भी हो। और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है तो उससे पूछताछ में पुख्ता सबूत भी मिलेगा बहुत से लोगों के खिलाफ जो शिक्षा माफिया है, और स्पीडी ट्रायल करके शिक्षा माफियाओं, परीक्षा माफियाओं को सजा मिले। सारी संपत्ति जब्त की जाए, जितना भी मकान हो, बिल्डिंग हो, जमीन हो, सबको जब्त किया जाए। और जो अभ्यर्थी ऐसे मामलों में संलिप्त होते हैं उन पे भी कार्रवाई हो। क्योंकि अगर अभ्यर्थी, परीक्षार्थी क्वेश्चन नहीं खरीदेंगे, सेटिंग नहीं कराएंगे, तो ये दलाल सेटर कुछ नहीं कर पाएंगे। कहाँ जाएंगे, किसको क्वेश्चन बेचेंगे? सिपाही भर्ती घोटाले में भी, सिपाही भर्ती का जो प्रश्न पत्र था वो लीक करने में भी जो है सिपाही का आया था, साथ ही साथ जो बीपीएससी का, टीआरई का, उसमें भी नाम आया है इसका। टीआरई का। तो क्या लग रहा है कि गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो राज खुलेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति जो है इसमें बिल्कुल राज तो जरूर खुलना चाहिए कि कौन नेता, कौन अधिकारी, कौन कोचिंग शिक्षक इसमें संलिप्त है। लेकिन सरकार अगर इस राज को छुपा ले तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को, खासकर नीतीश कुमार जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई को निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जाए, कोई दबाव न दिया जाए, किसी तरह का हस्तक्षेप न किया जाए। तो देखिए, ये थे छात्र नेता जिन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरह से ईओयू के द्वारा संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं परत दर परत वो अब सारे नाम सामने आएंगे जो प्रश्न पत्र लीक मामले में थे। अब देखना ये है कि ईओयू के द्वारा पूछताछ के दौरान किन किन लोगों का नाम सामने आता है। रफ्तार मीडिया के लिए पटना से सुधेंदु रमन की रिपोर्ट।